Good morning, India. Monday to Friday. Back-to-back classes. Live from studio. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम प्रश्नमाला 15.3 का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने 1 से 5 तक के सवाल किए। आज हम इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिज्या 8 सेमी वाला वृत्त लिया, ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या 8 सेमी है, इसके अंदर खींचे जा सकने वाले वर्ग, ये वर्ग होगा। इसके अंदर ABCD एक वर्ग है और वृत्त की त्रिज्या है 8 सेमी। त्रिज्या 8 सेमी वाले वर्ग में, वृत्त में खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। अब इस वर्ग के क्षेत्रफल के लिए आपको भुजा चाहिए। अब हमने देखा इस वृत्त की त्रिज्या 8 है, तो इसका व्यास हो जाएगा त्रिज्या का दुगना। त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, तो 8 का दुगना 8 दूनी 16 सेमी व्यास हो गया। इसके यहां से लेकर यहां तक 16 सेमी इसका व्यास हो गया। तो हमने देखा अगर इसका व्यास 8 सेमी है तो भुजा निकालनी है आपको। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया ABC। समकोण के सामने कर्ण होता है, नीचे आधार और ये लंब। वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है, तो वर्ग की भुजा का सूत्र क्या हो गया? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। आधार AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर कर्ण 16 का स्क्वायर। ये AB स्क्वायर प्लस BC AB के समान है, चूंकि BC AB के समान है तो BC की जगह में AB स्क्वायर लिख सकता हूं बराबर 16 का वर्ग। तो 2AB स्क्वायर बराबर 16 इंटू 16, AB स्क्वायर बराबर 16 इंटू 16 बटा 2, 2 बटा में चल गया। तो AB स्क्वायर बराबर 2 का भाग 16 में दिया, 2 इंटू 16 8 बार, 16 इंटू 8 है। अगर मैं इधर से स्क्वायर हटाऊं तो इधर रूट लग जाएगा, 16 इंटू 8 का रूट हो गया। अब हमने देखा 16 के अगर वर्गमूल करें तो 4 चौक 16, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 4 का जोड़ा बनता है, 2 का जोड़ा बनता है। तो 4 के जोड़े का वर्गमूल 4 बार आ गया, 2 के जोड़े का वर्गमूल 2 बार आ गया, लेकिन रूट 2 का वर्गमूल नहीं होगा। तो हमारे पास भुजा कितनी आ गई? 4 दूनी 8 रूट 2। हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग के क्षेत्रफल का होता है भुजा स्क्वायर। भुजा कितने हैं आपके पास? 8 रूट 2, तो मान जमाएंगे हम 8 रूट 2 का वर्ग, 8 का वर्ग 64, रूट 2 का वर्ग 2, 64 दूनी 128 वर्ग सेमी इस वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि वृत्त की अगर भुजा त्रिज्या दे रखी हो तो पहले हमने व्यास निकाला, अब हमें वर्ग की भुजा चाहिए। क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग की भुजा, और वर्ग की भुजा से हमने देखा ये विकर्ण है तो ये दोनों आधार लंब हो जाने चाहिए, और वर्ग की दोनों भुजाएं समान होती है तो जितना आधार उतना लंब होगा। तो दोनों को मैंने AB स्क्वायर लिख दिया। तो 2AB स्क्वायर बराबर 16 का वर्ग, 2 चिन्ह में काट दिया हमने, 2 से 2 इंटू 16, तो AB स्क्वायर बराबर 16 इंटू 8 है।
16 इंटू 8 का हम स्क्वायर ट्रायंगल रूल लग जाता है। इसके मैंने अब बाजू खंड कर लिए 16 के 4 चौक 16, 8 के 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, जोड़ा बनाए 4 का रूल 4, 2 का जोड़ा बना 2, या रूट 2 अलग रह जाएगा। हल करेंगे हम, भुजा कितनी आ गई 4 दूनी 8, रूट 2 आ जाएगी। फिर हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर 8 रूट 2 का स्क्वायर, 8 का वर्ग 64, रूट 2 का वर्ग पूरा 2, 64 दूनी 128 वर्ग से। इस प्रकार हम इस वर्ग के क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। एक प्रश्न और देखिए, इसका 7वां वाला सवाल। सातवें प्रश्न में देखा हमने, यहां पर एक चतुर्थांश या त्रिज्यखंड दे रखा है। ये एक त्रिज्यखंड दिया गया आपको, ए बी एम सी नाम है इसका, ए बी या एम सी। ए बी एम सी एक त्रिज्यखंड है जिसकी त्रिज्या 14 सेमी दे रखी है। इस त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितनी है 14, अगर ये 14 तो ये भी 14। ए बी एम सी चतुर्थांश भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि यह समकोण है। चतुर्थांश की त्रिज्या 14 सेमी। अब कहना है BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया। ये BC जो है, इस BC को व्यास मानकर यहां से एक अर्धवृत्त बना दिया इसने। अर्धवृत्त बना दिया तो BC व्यास हो गया। इस अर्धवृत्त के लिए हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, इसका केवल इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब हमने देखा ये अर्धवृत्त था, इस अर्धवृत्त में से BMC वाला अगर क्षेत्र घट जाए तो छायांकित आ सकता है। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको व्यास होना चाहिए। तो हमने देखा त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तो पहले मैं व्यास निकाल लेता हूं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस ये लंब स्क्वायर, AC 14 का स्क्वायर प्लस AB भी 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 14 196 प्लस 14 इंटू 14 196, ये BC का स्क्वायर। तो BC बराबर 2 गुणा 196 हो गई। 2 बार 196, 2 गुणा 196 कर सकते हैं। स्क्वायर आएंगे यहां से, इधर रूट लग जाएगा। तो BC बराबर 196 का पूरा पूरा वर्गमूल हो रहा है क्या 14, लेकिन 2 का नहीं हो रहा, 2 को हम रूट में रहने देंगे। ये हमारे BC अर्धवृत्त का व्यास आया। अर्धवृत्त का व्यास आया ये। तो त्रिज्या कितनी हो गई व्यास की आधी। 14 रूट 2 का आधा कर देंगे, 2 संतर 14, 7 रूट 2 आ गए। हमने अर्धवृत्त का व्यास निकाला, कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से, तो 14 रूट 2 आया। व्यास का मैंने आधा करा तो त्रिज्या आई। अब मैं इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं पहले। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई का मान 22/7 इंटू 14 का मान, त्रिज्या कितनी है 7 रूट 2, 2 बार लगा दो। 7 से 7 कट गए, 2 का भाग 22 में 11 भाग। तो मान क्या बचा 11 गुना रूट 2 को रूट 2 से करा पूरा 2 गुणा 7, 11 गुणा 7 दूनी 14, 14 एकम 14 का 4 हासिल गए, 14 एकम 14 1 15, 154 वर्ग से भी है। अभी तक हमारे पास इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया है। अब हमें पहले ये वाला भाग हटाना है। अब पहले इसका क्षेत्रफल होना चाहिए जब घटेगा ये। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये आकृति एक वृत्तखंड भी कहला सकती है। लघु वृत्तखंड क्यों कहलाएगी, क्योंकि ये जीवा हो गई और ये चाप हो गई। तो BMC एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं।
BMC लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन। मान जमाया पाई का मान 22/7। त्रिज्या मेरे पास क्या लगेगी इसकी, जो ये वाली त्रिज्या 14, ये मत लगाना 7√2 वाली, ये तो अर्धवृत्त की त्रिज्या थी। इस चतुर्थांश की है त्रिज्या खंड की या वृत्तखंड की त्रिज्या 14 कहलाएगी। 14 गुणा 14 थीटा 90/360 माइनस 1/2 इंटू 14 इंटू 14 इंटू साइन 90। हल करेंगे, 0 से 0 गया, 9 का भाग 36 9 चौको 36, 7 का भाग 14 में 7 दूनी 14, 2 का भाग 4 में 2 दूनी 4, 2 का भाग 14 में 2 संत 14, 22 को 7 का 22 सत्ते 154 माइनस 2 का भाग 14 में 2 संत 14, 4 सत्त 98 इंटू साइन 90 का मान 1, तो 154 में से 98 घटा देंगे। 14 में से 8 गया तो 6, 14 में से 9 गया तो 5, 56 वर्ग सेमी। ये इस BMC का क्षेत्रफल आ गया। अब मैं पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से BMC का क्षेत्रफल घटा दूं तो छायांकित आएगा नहीं आएगा, तो मैं लिखूंगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 154 माइनस BMC लघु वृत्त का क्षेत्रफल 56। 14 में 6 गया था 8, 14 में 5 गया 9, 98 वर्ग सेमी आपके इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि मैंने पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड BMC का क्षेत्रफल घटा दिया, तो मेरे पास ऊपर का जो छायांकित भाग था उसका क्षेत्रफल 98 वर्ग सेमी आ गया। यह सवाल एग्जाम में अधिकतर आपके आता है, इसलिए इसको इंपोर्टेंट लगा ले और ढंग से एक बार देख ले। एक प्रश्न नंबर 10 और देखिए इसका। प्रश्न नंबर 10 है, एक अर्धवृत्त दे रखा आपको और अर्धवृत्त के अंदर एक वृत्त और दे रखा है। ये पूर्ण वृत्त है और ये अर्धवृत्त है। केंद्र बिंदु O। अब इसमें अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेमी दे रखी है। इस अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी? 7 सेमी। अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेमी दी गई है। हमें तो अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना अर्धवृत्त में बने। अब अपन जानते हैं अगर ये इसकी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या हो जाएगी, लेकिन ये अर्धवृत्त के लिए क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा, क्योंकि ये वृत्त की परिधि से परिधि का मान, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को केंद्र से मिलाने का, इसका केंद्र P है, केंद्र से मिलाने वाली रेखा व्यास कहलाती है। तो इसकी जो त्रिज्या 7 सेमी थी, यहां m लिख दो, तो चूंकि OA बराबर OM 7 सेमी, तो पूर्ण वृत्त का व्यास कितना हो गया? 7 सेमी हो गया। तो त्रिज्या कितनी हो गई व्यास के आधी? 7 का आधा 7/2 सेमी। अब आपको इस पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त के क्षेत्रफल लगाया पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 गए, 2 का 22 11 बार, 11 77/2, 2 3 6, 1 17, 2 8 16, 2 15, 38.5 वर्ग से भी आंसर आ गया। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया?
38.5 वर्ग सेमी। इस प्रकार से हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से हमने त्रिज्या से व्यास बनाया, व्यास से फिर हमने वृत्त की त्रिज्या निकाली, फिर हमने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात किया। इस प्रकार से आज आपके प्रश्नमाला 15 संपूर्ण हुई। इसके उदाहरण आप हल कर लेना। उदाहरणों में अगर कोई सवाल आपको नहीं आए तो आप उससे अगली क्लास में समझ सकते हो।